अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बोर्ड एग्जाम के जाकर रिजल्ट प्रकाशित हो गए। एने में एक छात्रा छथि प्रिया कुमारी जे डीएन हाई स्कूल पंचोक के छात्रा छथि। 500 अंक में 470 अंक जिला में अपन स्थान बनेलन हन। दरअसल प्रिया कुमारी के टॉप 10 के जो इंटरव्यू पटना में लेल गेल ओहि के लेल बजायल गेल छल पटना। ओतऽ हुनकर पूरा रिटर्न फेर से टेस्ट लेल गेल, इंटरव्यू लेल गेल और ओहि के बाद रिजल्ट प्रकाशित भेल। ओना तो ओ टॉप 10 में जगह नहीं बना सकली, लेकिन जिला में जरूर हुनकर स्थान अछि। 94% हुनक अंक अछि, मतलब 500 जे निर्धारित मूलांक अछि ओहिमे से 470 अंक हासिल केलन हन। हालांकि टॉप 10 में जगह नहीं बना पावे के कारण वो थोड़े मायूस जरूर छथि, लेकिन आगू आई कमी के पूरा कर लेके वो भरोसा दे रहा छथि। क्या नाम हुआ? प्रिया कुमारी। प्रिया, इस बार बोर्ड का एग्जाम दिया था तुमने? हाँ। क्या रहा रिजल्ट? फर्स्ट डिवीजन 470। 470, 500 में 470। हाँ। पटना से टॉप 10 वाला कुछ कॉल भी आया था? हाँ, आया था। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसमें कॉल आया था कि आपको वेरिफिकेशन के लिए 26 को आना है, तो वहाँ पे गए थे तो वेरिफिकेशन सही रहा। वहाँ फिर से टेस्ट लिया गया? हाँ। क्या सब टेस्ट लिया गया वहाँ? टेस्ट में वही जो क्वेश्चन में आया था उसी से क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना पड़ा सबको? हाँ। कर दिया? हाँ। फिर कोई भाइवा भी हो हाँ, इंटरव्यू? वाइवा भी था। वो भी क्लियर हुआ? हाँ। क्या उम्मीद थी? टॉप 10 में आ जाने का। चूक गए? हाँ। तो उदास क्यों है? उदास नहीं है। आगे क्या इरादा है? जेई क्रैक करना। और घर में कौन कौन है? माँ, 2 भाई बहन और मौसी। पिताजी क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं, आंध्र प्रदेश में रहते। आंध्र प्रदेश में? हाँ। अच्छा, तो यहाँ मतलब माँ के गार्जियनशिप में पढ़ाई कर रही हो? हाँ। भाई बहन में बड़ी हो या छोटी? अकेले हैं। अच्छा, अकेले हो? ठीक। तो ये जो मार्क्स आया उसमें किन किन का योगदान रहा? सर का, फैमिली का, भाई बहन। सर कौन? सर अजय सर। इनके ही संरक्षण में ये पढ़ाई कर रही है? हाँ। तो मन में कोई मलाल भी है? नहीं। इधर दोसर तरफ प्रिया के संरक्षक, गाइड और शिक्षक भी कह सके छी अजय कुमार जी एससीएस से बात करते बतौलन जे प्रिया काफी होनहार छात्रा छथि और आवे वाला समय में ये जरूर किछ न किछ बहुत बढ़िया करे वाली छथि। ये प्रिया आपकी ही स्टूडेंट है? हाँ हाँ, प्रिया मेरे यहाँ पढ़ती थी और मैट्रिक का परसेंटेज कैंडिडेट रही, तो मुझे बहुत बढ़िया उम्मीद था कि नहीं अच्छा करेगी। अच्छा की भी, अपेक्षा के अनुकूल ही रही। 500 में 470 मार्क्स ये ऑब्टेन की है। इसको बीच में बिहार बोर्ड से बुलाया गया था कि टॉप 10 में जितने भी टॉपर्स थे उनका मतलब कि स्क्रूटनी किया जाएगा। तो इसमें यहाँ से वो पटना गई थी और पटना में इसका रिटन एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद फिर इंटरव्यू लिया गया, दोनों में ये सफल रही। तो फिर उसके बाद वापस जब यहाँ आई तो मुझसे बातचीत हुई तो उसने बताया कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक रहा मेरा और उम्मीद है कि मैं बढ़िया करूँगी। लेकिन टॉप 10 का जो लिस्ट था उससे कुछ के लिए ही बाहर निकल गई, तो थोड़ी सी मायूस लगती है, लेकिन मैं इससे बुस्टअप करता हूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है। तुमने अच्छा किया है, 94% मार्क्स ऑब्टेन की हो, कम नहीं है। तो ये संजोग की बात है, इसके लिए कोई बात नहीं है। आने वाला दिन तुम्हारा होगा, सुनहला होगा और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने शेष जीवन में जो है अच्छा करोगी। बहुत होनहार बच्ची है, क्योंकि जब पहली मुलाकात इससे हुई थी तो इसकी जो मेधा शक्ति को मैंने जब देखा तो वास्तव में ये प्रतिभा की धनी बच्ची है। साधारण परिवार की है लेकिन बहुत परिश्रमी है और एक टारगेट बना ली है, एक लक्ष्य है और बहुत परिश्रम करती है। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले दिन में ये बहुत अच्छा करेगी
और ये एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि इसके साथ जितने भी इसके स्टूडेंट्स थे सब काफ़ी प्रशंसित हैं और काफ़ी वो सराहना वो लोग भी देते हैं कि नहीं, ये लड़की बहुत अच्छा करेगी। तो ये बच्ची थोड़ी सी मायूस ज़रूर है, लेकिन मैं इससे बुस्टअप करता हूँ कि तुम निराश नहीं हो और अच्छा करो और परिश्रम करो ताकि तुम्हारा अच्छा रहे। आपका तो थोड़ी सी ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार झा है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के फैजुल्ला खां मोहल्ला में गैर रहल समर सेवल के स्थानीय लोग सब रोक दिलन, जाय के बाद पुलिस के बजावे की स्थिति उत्पन्न भ गेल। दरभंगा नगर निगम के फैजुल्ला खां मोहल्ला में समर सेवल गड़वावे के मामला में विवाद हो गेल। जतो समर सेवल गड़वायल जा रहा छल ओहिठाम के बासिंदा एकर विरोध केलन, जाय के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गेल। स्थिति की गंभीरता के देखते पुलिस के पहुंचा पड़ल। पुलिस से पूरा मामला के ओहिठाम तहकीकात केलक और शांति व्यवस्था कायम करे के बात कह के पुलिस ओहिठाम से विदा हो गेल। अभी हम लोग आए हैं तो पता किया क्या चल रहा है यहाँ पे। तो बगल में ही समरसेबल हुआ है, बल्कि यहाँ पे एक चापाकल लगा हुआ है। इनसे पूछा, बोले मारपीट मेरे साथ की है, मेरे हस्बैंड को थाना मॉर्निंग में उठा के लेके गया है। फिर मैं थाना प्रभारी से बात किया, थाना प्रभारी काम को मना किया है, बोले कागज़ लेकर थाने में आए, फिर उसके बाद फैसला होगा जो भी जिसका कागज़ होगा। क्या नाम हुआ आपका? मैं हवलदार एम के सिंह, ERS 22 दरभंगा। बतायल जा रहा है जे वाटर लेवल नीचा जाए के कारण मोहल्लावासी के जल के समस्या भ रहल अछि और एकरा देखैत एहि जगह के निर्धारित कयल गेल छल समरसेबल गड़वावे के लेल, और ई जहन गड़े लागल तो एकरा बाद ई पूरा बवाल खड़ा भेल। यहाँ पर जो है चीनी समरसेबुल था जिसको गड़वाया गया। पिछले 1.5 साल से हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन ये बात नहीं समझ रहे हैं। 17 फीट ज़मीन नगर निगम का इसके अंदर में है। हम लोगों को सिर्फ बोले कि इतना जगह हमको दे दीजिए ताकि हम लोगों को समरसेबुल या समाज के बीच में जो पानी की किल्लत है उससे समाज को राहत मिल सके। लेकिन इन लोगों का कहना है कि नहीं, अब इन लोगों ने बड़ा गेट खोल दिया कि मेरे गेट क्या है, कैसे लगेगा, जबकि समरसेबुल कहाँ कर रहा है, गेट कहाँ है, देखिए ये कहाँ है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर पानी की किल्लत हुई, ये नगर निगम का काम है कि नगर निगम यहाँ पर कैसे चिन्हित करके अपना काम करवाएगा। पार्षद महोदय का कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें जाके झगड़ा करें। सबसे बड़ी बात है कि पानी की किल्लत से पूरा वार्ड जूझ रहा है, इसको यहाँ पर समरसेबुल नहीं करेगा तो यहाँ के लोगों को, अस्थायी लोगों को निदान कैसे मिलेगा, ये सवाल किसी एक आदमी के लिए यहाँ पर 100 घर को परेशान नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी यहाँ पर में एक चापाकल भी है, उसके बगल में गर रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है? इसमें सबसे बड़ी बात है कि चापाकल से जो पानी आता है वो इसको इन लोगों ने ख़राब करने की कोशिश की है। तो यहाँ के जो यूथ लोग हैं उन्होंने इसको जिंदा रखा, वरना चापाकल कब का ख़त्म हो गया होता और पानी बदबूदार आ रहा है। दूसरी बात की यहाँ पर नगर निगम की ज़मीन है, समरसेबुल जो प्रस्थापित करना है ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। जब यहाँ मौजूद है तो हम गड़ाएंगे कहाँ, इसीलिए यहाँ पर समरसेबुल प्रस्थापित किया जा रहा है। जानकारी मिली है कुछ लेबर सबको भी उठा के ले गया है प्रशासन के द्वारा। जो नगर निगम के ज़मीन पे जो ये घर बना रहे थे, इनके हस्बैंड को और लेबर, जबकि 144 लगा हुआ था। ये 144 धारा को जो कानून को अपने हाथ में लेकर के वो काम कर रहे थे, जिसके वजह से पुलिस इनको उठा करके ले गई। मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा एम्स निर्माण में भ रहल देरी के लऽ कऽ धरना प्रदर्शन कयल गेल। मिथिला स्टूडेंट यूनियन एम्स निर्माण में भ रहल देरी के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन केलक। धरना प्रदर्शन के माध्यम से चेतावनी देल गेल जे एम्स निर्माण में जे केओ भी अरंगा लगा रहल छथि हुनका बेनकाब कयल जाय। दरभंगा एम्स शिलान्यास करना होगा, दरभंगा एम्स शिलान्यास करना होगा। मिथिला क्षेत्र के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी। देखिए, हम लोग बहुप्रतीक्षित 8 साल से जो मिथिलावासी का मांग रहा है और जनता को जो यहाँ के जनप्रतिनिधि बिहार सरकार और केंद्र सरकार लगातार गुमराह करने की काम कर रही है, वो है मसला दरभंगा एम्स। दरभंगा एम्स 8 करोड़ मैथिलों का मांग है, जिस पर आज तक जनप्रतिनिधि जो यहाँ के सांसद हो, विधायक हो, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, वो लगातार जनता को वोट की राजनीति कर रही है और दरभंगा एम्स को राजनीति का अड्डा बना दिया गया है, जो कि सर्वथा अनुचित है। जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। तो आज उसी मूर्खता को उजागर करने के लिए हम लोग आज यहाँ सांकेतिक धरना पे बैठे हैं और यही प्रण लिए हैं कि गांव-गांव जाएंगे, दरभंगा एम्स की अलख जगाएंगे, जनता को जगाएंगे, लोगों को इसके
इसके प्रति जागरूक करेंगे और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो 8 करोड़ मैथिलों को मूर्ख बनाए हुए हैं, उनकी मूर्खता वाली नीति का हम लोग भंडाफोड़ करने का काम करेंगे और गांव-गांव में इसके विरुद्ध अलख जगाएंगे। हालांकि मिथिला स्टूडेंट यूनियन के ई देर से उठायल गेल कदम अछि। ऐसा पहले तो बहुत हल्ला मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा कयल जाय छल। एम्स के जे पुरना साइट छल DMCH, ओहि पर जाकर बराबर लाइव और अन्य कार्यक्रम सब कयल जा रहल छल, लेकिन अचानक मिथिला स्टूडेंट यूनियन एहि मामला में शांत पड़ि गेल छल। आब फेर से यूनियन के द्वारा यदि एहि मांग के उठायल जा रहल अछि तो ई स्वागत योग्य अछि। दरभंगा एम्स शिलान्यास करना होगा, दरभंगा एम्स शिलान्यास करना होगा, मिथिला क्षेत्र के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी। दरभंगा एम्स के लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पिछले 3-4 सालों से ऐसा देखा गया है कि ये एक राजनीतिक फुटबॉल बन गया है। इसके बारे में किसी भी नेता को कोई लेना देना नहीं है, सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हमारे जो वर्तमान के जो सांसद महोदय हैं, उनसे अगर आप पूछिएगा तो वो कहेंगे कि हमारी सरकार चली गई। अगर ये प्रश्न दोबारा पूछिएगा कि आपकी सरकार तो 13 साल तक थी, तो बगले झांकने लगेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। दरभंगा मधुबनी के 20 विधायकों से अगर आप सवाल करेंगे तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं होता है। मैं इस धरना स्थल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये एक राजनीतिक मुद्दा आप लोगों ने बनाया है जिससे वोट आपको मिलेगा, तो दरभंगा मधुबनी के सांसद महोदय, विधायक महोदय, यह बात जान लीजिए कि दरभंगा मधुबनी के तमाम जो जनता है वो जग गई है। अगली बार जब आप चुनाव में आएगी तो आपको भारी मतों से हराने का काम है। SCS मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832 760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। कमतौल थाना क्षेत्र के एक महिला आरोप लगेलन जे हुनकर बाल काट दिल गेल और उनका साथ बदतमीजी कयल गेल। कमतौल थाना क्षेत्र के हरिहरपुर पंचायत के एक महिला के साथ काफी बुरा तरीका से मारपीट कयल गेल। महिला बता रहल छै जे हमर बाल काट दिल गेल और हाथ बांध के पिटाई कयल गेल। जखन कमतौल थाना प्रभारी ओतऽ पहुंचला तखन हमरा मुक्त करवायल गेल। एहि मामला में 12 आरोपी के नामजद कयल गेल हन। बतायल जा रहल है जे दबंग सब द्वारा ई मारपीट कयल गेल हन। कमतौल थाना अध्यक्ष वरुण गोस्वामी बतौलन जे महिला के आवेदन पर FIR दर्ज कऽ लेल गेल हन। ई घटना बहुत निंदनीय अछि। अपराधी सब के पकड़े लेल छापेमारी चल रहल अछि। फूलो दे दी मर्द में से विपत दास और लेडीज में और रानी रीना देवी, राज दास, दीप्ति दास। अच्छा, लाल दास सब रहे। अथी का मारलक, हार पजा तेर के खिसिया का गुंटा बांध के मारलक, पता नहीं था खिसिया का मारलक। कोई 5 बरस के बच्चा ने छोड़े वाला चुट्टियों के नहीं नंबर वाटाइल नहीं कवाल आयल। अच्छा, प्रशासन आया? हाँ, प्रशासन आया, वही उल्टा बांध छोड़ा कर ले जाता रहा, तक गाड़ी में आग फूक देगा तो दुर्गा थान में उतार कर धो दिया। इमर सदर DSP अमित कुमार इस मामला के लोग बतौलन जे गांधी देवी आरोप लगौलन जे घर में घुसकर 10 लोग उनका साथ मारपीट केलन और बाल काट देलन। पड़ोसी के आरोप छल जे गांधी देवी उनक बेटी के अगवा करो आयल छल। हालांकि बाद में लड़की बरामद भ गेल और लड़की के शादी भी भ गेल। कमतौल थाना में 27 मार्च के 56/23 कांड दर्ज कऽ लेल गेल अछि। मामला के जांच कयल जा रहल अछि, जल्द गिरफ्तारी हैत।
मामला यह है कि गांधी देवी हैं कमतौल थाना अंतर्गत, जिन्होंने अपने पड़ोसी जगदीश दास और अन्य 10 लोगों पर यह आरोप लगाया है कि उनके घर में घुसकर उन्हें मारा पीटा गया है और उनके बाल काट दिए गए हैं। उनके पड़ोसियों को ये संदेह था कि इन्होंने गांधी देवी ने उनके बेटी को गायब होने में सहयोग किया था। बाद में वो मिल गई, उसकी शादी भी हो गई। इसी आरोप में ये किया था और मारपीट की घटना हुई। उसके बाद एफआईआर दर्ज कराया गया है कमतौल थाने में 5623 दिनांक 27/3/2023 को। खोजबीन की जांच पड़ताल की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी। भाकपा माले द्वारा दरभंगा के भ्रष्ट आईजी के हटावे के मांग के लऽ कऽ धरना प्रदर्शन कयल गेल। दलित जाति के प्रवासी मजदूर के बेटी स्वाति हत्या बलात्कार कांड में न्याय देबाक, शराब माफिया अपराधी के संरक्षक उजियारपुर थाना प्रभारी के बर्खास्त करबाक, घूसखोर और दलित गरीब विरोधी दरभंगा आईजी के तत्काल हटावे, मिथिला क्षेत्र में बढ़त अपराध के घटना के खिलाफ भाकपा माले के मिथिला व्यापी आह्वान पर दरभंगा के पोलो मैदान से लहरिया टावर तक प्रतिवाद मार्च निकालल गेल। मार्च के नेतृत्व नंदलाल ठाकुर, अभिषेक कुमार और पप्पू पासवान, विनोद सिंह कऽ रहल छलाह। एहि अवसर पर भाकपा माले राज्य समिति के सदस्य जिला सचिव बैद्यनाथ यादव कहलनि जे मिथिला क्षेत्र के आईजी के रीजन में भ्रष्टाचार, घुसखोरी, हत्या, बलात्कार की घटना काफी बढ़ गेल हन। पुलिस प्रशासन के मनमानी चरम पर अछि। भाजपा के इशारा पर पुलिस काम कर रही है। रजवाड़ा कांड में दरभंगा आईजी द्वारा न्याय के आवाज के बचावे के बदला ओकरा और उलझा दे के काम कयल गेल हन, जाहिसँ महागठबंधन सरकार के बदनामी भेल हन। वो कहले दरभंगा क्षेत्र के घुसखोर और दलित गरीब विरोधी आईजी के तत्काल हटायल जाए। दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिला पर भाकपा माले की ओर से प्रतिवाद मार्च निकाला जा रहा है। इस मार्च के जरिए हम लोगों की मांग है कि दरभंगा प्रक्षेत्र के जो आईजी हैं ये घूसखोर हैं, दलित गरीब विरोधी हैं। इनका आचरण स्पष्ट हो चुका है। पिछले दिन रजवाड़ा की जो घटना हुई, उस घटना में आप लोगों ने देखा किस तरीके से तितरी देवी नाम की महिला को अनीता देवी के नाम पर पकड़ लेती है पुलिस, और फिर पुलिस की मार से पिछले 10 तारीख को जेल में अनीता देवी की मृत्यु हो जा रही है। तो ये जो रजवाड़ा में घटना घटित होता है, फिर गरीबों को उजाड़ दिया जाता है और उसके सही बात पर भाकपा माले नेता के बयान के आधार पर माले नेताओं को जेल से लेकर के मुकदमा में डाल दिया जाता है। इन तमाम प्रक्रियाओं में आईजी की भूमिका खुल करके सामने आ गई है। दरभंगा में पिछले दिन पुरखोपट्टी में 2 जुड़वा बहन की हत्या कर दी जाती है, वो मामले आज तक उद्भेदन नहीं हुए। आज बहादुरपुर में रवि कुमार पासवान 3 महीना से गायब थे और फिर उनके परिजनों ने शिकायत भी दिया था थाना को, लेकिन पिछले दिन परसों जब उनकी लाश मिलती है तो सीधा सीधी बहादुरपुर थाना अध्यक्ष हत्याकांड का उद्भेदन करने के बदले, दोषियों पर कार्रवाई करने के बदले थाना अध्यक्ष अखबार में सरेआम बयान देते हैं कि रवि कुमार पासवान नशेरा था, नशा के आदी था और पिछले दिन वो जेल जा चुका था। इस यानी वो कह रहे हैं कि नशा के चलते रवि कुमार पासवान की मौत हुई है, जबकि ये सरासर झूठ है। हजारों लोगों ने कहा कि रवि कुमार पासवान के परिजनों को इंसाफ चाहिए। उनके परिजन का कहना है कि हमारे परिजन को मार दिया गया है। तो आईजी के सामने हेडक्वार्टर का दरोगा ढीठ हो गया है, झूठ बोलता है और आईजी चुप रहता है। उसी तरह सत्येंद्र पांडे ने पूरे रजवाड़ा घटना में निर्दोष लोगों को दोषी बना दिया, आईजी चुपचाप बैठे रह गए। तो हम लोगों की मांग है कि ये जो पुलिस के आला अधिकारी आईजी हैं, इसको बिहार सरकार तत्काल हटाए दरभंगा से, और ततमा जाति की जो महिला श्वेता है समस्तीपुर का, उसके परिजनों को न्याय दे, बचाने वाले दारोगा पर कार्रवाई करे, और राम सेवक राम जो सफाई मजदूर है रोसड़ा के, उनके हत्याकांड को भी अभी तक उद्भेदन नहीं हुआ, दोषियों पर सजा नहीं हुई। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के एक छात्र छात्रा द्वारा शनि मंदिर के पास गरीब व्यक्ति सबके बीच वस्त्र वितरण कयल गेल।
बीएड नियमित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के बैनर तले विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा द्वारा गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोग के बीच वस्त्र वितरण कार्यक्रम के आयोजन किया गया। शनि मंदिर प्रांगण लहरियासराय रेलवे स्टेशन के समीप शनिवार के मौका पर जरूरतमंद लोग के बीच कई तरह के वस्त्र के वितरण किया गया। वस्त्र वितरण करे वाला में कई छात्र छात्रा शामिल छल। आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास वैसा कुछ व्यवस्था नहीं है, उन लोगों के लिए हमारे डिपार्टमेंट से ये किया गया है कि पुराने कपड़े वितरित किया जा रहा है। तो फ्यूचर में इस तरह से आगे भी देंगे कहीं कुछ? जी, ऐसा अगर मौका आया तो जरूर दिया जाएगा। आज का जो वितरण है इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हर आदमी को रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, तो हम लोग हर किसी को अपने जो हम लोग के सहयोग में आपस में हो तो हम लोग कपड़े आपस में जोड़े हैं, कपड़ा देके हम लोगों को तन ढकने का काम कर रहे हैं, जो कम से कम एक मुहिम शुरुआत किए हैं। इसके आगे हम लोग और भी ढेर सारी चीज़ें करेंगे। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी किस अवसर पे ये कपड़ा? ये सामुदायिक विकास या सामुदायिक सहयोग के तहत बीएड के छात्रों को ये सब करना है ताकि वो एक अच्छे शिक्षक बने, लोगों को सामाजिक सेवा की भावना विकसित करे, समाज के बारे में सोचे। इस प्रवृत्ति को विकसित कराने के लिए ये उद्देश्य किया जाता है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बेनीपुर के सज्जनपुरा में स्वच्छता अभियान के शुरुआत कलन। बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सज्जनपुरा पंचायत में स्वच्छता अभियान के शुभारंभ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कलन। इस दौरान गोपाल जी ठाकुर स्वच्छता कर्मी के बीच सफाई अभियान हेतु ठेला एवं अन्य सफाई उपकरण वितरित हरी झंडी दिखाकर रवाना कलन। इस दौरान वो कहलन कि 8 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के स्वच्छ भारत अभियान के शुरुआत करने चला। प्रधानमंत्री स्वच्छता के लौकर राष्ट्रपिता के सपना के साकार करे के संकल्प लेने चला। ये अभियान और प्रधानमंत्री की एक अपील पर करोड़ों देशवासी इस संकल्प के पूरा करे में जुट गया। मोतिहारी में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत प्रखंड तुरकोलिया बोरिंग चौक के पास स्थित प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी के सजा और अयोग्यता के विरोध में हो रहा देशव्यापी जय भारत सत्याग्रह के तहत प्रखंड कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित किया गया, जगह संबोधित करते जिला कामगार कांग्रेस अध्यक्ष कार्यक्रम प्रभारी सत्येंद्र नाथ तिवारी कहलन जे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के सफलता से केंद्र के तानाशाही सरकार घबरा गई। अडानी द्वारा कैल जा रहा घोटाला सदन से सड़क तक भ रहा पर्दाफाश से घबरा कर राहुल गांधी के खिलाफ साजिशन मोदी सरकार केस दर्ज करवा कर आश्चर्यजनक तरीका से सजा एवं ओहि के आधार पर बिजली के गति से सदस्यता समाप्त करे के काम केलक। एकरा खिलाफ देश स्तर पर कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम चला रहा है। यही के तहत ही प्रेस वार्ता भी आयोजित भेलन। शाह और तानाशाह की जो जोड़ी है, इनके द्वारा हमारे वरीय नेता पूर्व अध्यक्ष श्रद्धेय राहुल गांधी जी को झूठे मुकदमे में प्रायोजित मुकदमे में, जिसे 7 फरवरी को जो है जो आरोप करता था, जो आरोपित करने वाले जो व्यक्ति थे, जो मुद्दई थे, उनके द्वारा केस को जो स्टे करा दिया गया था, उसे 7 फरवरी को पुनः खुलवा करके और इस बहाने उन्हें गलत ढंग से मैक्सिमम सजा दिलाई गई और इस सजा के बहाने उनकी लोकसभा की सदस्यता को समाप्त करके उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है और इस बहाने उनके आवाज़ को भी वंचित किया गया। यह बताता है कि सरकार मोटिवेटेड है हमारे नेता से और हमारे पार्टी के तमाम वरीय नेताओं के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा इन चीज़ों के खिलाफ आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत प्रेस के माध्यम से इन सारी बातों को जनता के बीच लाया जा रहा है। इसी कड़ी में आप लोगों के माध्यम से हम तुरकोलिया की जनता को भी बताना चाहते हैं कि इससे लोकतंत्र विरोधी सरकार जो राहुल गांधी सरीखे तमाम नेताओं का दमन करना चाहती है, इस सरकार को उखाड़ फेंका जाए। सर मान लीजिए कि कोर्ट का आदेश है, इसमें सरकार कहाँ से इन्वॉल्व है? सर देखिए, सवाल कोर्ट का नहीं है, सवाल कोर्ट का नहीं है। ये केस जो है स्टे था, आरोपित करता जो मोदी पुणेश मोदी है वो केस को स्टे करवा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं से उसे प्रेरित करके सरकार इसे खुलवाने का काम किया। ये मंशा सरकार की है, ये सरकार का बहाना है और सरकार ही इसके पर्दे के पीछे से काम कर रही है। यदि ऐसा नहीं होता
तो डिसीजन आने के 24 घंटे के अंदर सदस्यता समाप्त करने की क्या गुंजाइश थी, और 24 घंटे के अंदर आवास खाली करने का नोटिस देने की क्या जल्दीबाजी थी, जबकि कोर्ट जिस कोर्ट से सजा हुई है वह कोर्ट स्वयं 30 दिनों का मोहलत दे चुका है, अपने फैसले को 30 दिनों के लिए सस्पेंड रखा है। तो यदि यह कोर्ट की बात होती तो इतनी जल्दीबाजी नहीं, इसलिए साबित होता है कि सरकार की मंशा मेरे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी पर दबाव बनाने की है, उनकी आवाज को बंद करने की है, न कि कोर्ट का मामला। दरअसल यदि ये पूरा मामला के तह में जायल जाए तो ये एक फिक्स गेम चल रहा है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के, और कांग्रेस जे अखन कह रहा है वो मात्र विधवा विलाप से ज्यादा किछु नहीं है। कांग्रेस पार्टी जे बात सड़क पर और सदन में कह रहा है वो बात कहे के छल कोर्ट में, कोर्ट पहुंच नहीं रहा है पार्टी, और एकरा राजनीतिक रूप दे के जे एगो अपन तैयारी है ओकरा अमली जामा पहिरायल जा रहा है। सजा कोर्ट से भेल तो अपील कोर्ट में हेबाक चाहिए, अपीलो सब कह रहा है जनता में। जनता के सजा कम करे के अधिकार कहाँ है? जनता के तो वोट दे के अधिकार है, और ओकर फैसला चुनाव के समय में है। यदि यहाँ चुनाव के माहौल बना रहा छी तो फिर इहो बात के जिक्र हेबाक चाहिए। लेकिन जे आई पूरा राजनीति के थोड़े समझ रखे छे वो एतेक बात तो जरूर समझ चुकल छे जे कांग्रेस और बीजेपी के ई अखन एक मिली जुली साजिश चल रहा है, जाहि में क्षेत्रीय पार्टी सब जे विभिन्न छत्रप सब उभर के सामने आयल छला। बिहार में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार, उम्हर जगन रेड्डी, उम्हर चंद्रबाबू नायडू ताल ठोक रहा छलैथ, स्टालिन सेहो ताल ठोक रहा छलैथ, ममता बनर्जी तो फिर बहुत पहले से ताल ठोक रहा छथि। तो इस सारा छत्रप के केना डाउन कैल जाए, ई सजा मात्र वही ले लै छै। बाकी राजनीति तो देश में चलते रह। देखते रहो एसएस मिथिला। नमस्कार।